केदारनाथ, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सबके मन में केदारनाथ मंदिर को लेकर ऐसे सवाल उठते रहते हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं होता है। यहां तक कि विज्ञान भी इन सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किसने और किस उद्देश्य से बनाया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ का शिवलिंग देखने में बिल्कुल दूसरे शिवलिंग से भिन्न है। केदारनाथ धाम का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से इतना अलग आखिर क्यों है? इस शिवलिंग के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? कहते हैं यहाँ पे हवा जो चलती है वो सीधे स्वर्ग लोक से आती है। मंदिर को गौर से देखिए और सवाल ये है कि हजारों साल पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब लोग इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक तकनीक को कैसे जानते थे? बिना किसी नुकसान के ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में कैसे दबा रहा? इसकी कहानी क्या है? जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तो अंदर जलने वाला दीपक 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है? 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन यह मंदिर आखिर कैसे बच गया? इसके पीछे से आई भीमशिला किसने रखी? क्या यह सब महज एक संयोग था या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार? केदारनाथ धाम से जुड़े इन सभी रहस्यमय घटनाओं का आखिर क्या कारण है? क्या इन रहस्यों का कोई वैज्ञानिक उत्तर है या केवल आध्यात्मिक मान्यताएं हैं? मंदिर की एक और बड़ी हैरान करने वाली बात है कि वहां भगवान शिव आज भी भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि केदारनाथ के अनसुलझे सवालों को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो हिंदू धर्म में विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। अभी हम आपको बताएंगे कि यह पंच केदार आखिर क्या है। केदारनाथ मंदिर हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है और इसे मंदाकिनी नदी के किनारे बनाया गया है। यह मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसका सबसे नजदीकी कस्बा गौरीकुंड है, जहां से पैदल यात्रा या खच्चर के माध्यम से केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। यह भगवान शिव के उन पवित्र स्थलों में से एक है जहां पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यहां पशुपति रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर के शिवलिंग की अद्वितीयता इसे अन्य शिवलिंगों से अलग बनाती है। केदारनाथ हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है, जो इस स्थान को और भी दिव्य और अद्भुत बनाते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव पर अटूट आस्था रखने वाला एक भक्त पैदल ही केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वो रोजाना केदारनाथ धाम का रास्ता पूछते पूछते आगे बढ़ता गया। माना जाता है कि इस शिव भक्त को पैदल चलते चलते 6 माह का समय लग गया। मन में सच्ची शिव भक्ति होने के बाद एक दिन वो केदारनाथ पहुंच गया। लेकिन विडंबना देखिए, जब भक्त मंदिर पहुंचा तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे, जो 6 महीनों के बाद ही खुलते हैं। जब द्वार बंद करते समय पंडित ने उसे बुलाया तो उसने बताया कि वो महीनों की पैदल यात्रा करके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा है। वही भक्त पंडित से मनोतियां करने लगा कि एक बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा दीजिए। लेकिन नियम यह है कि एक बार मंदिर के कपाट बंद हो गए तो वो 6 महीने बाद ही खुलते हैं। जिसके बाद भक्त दर्शन ना होने से जोर जोर से रोने लगा। बार बार पंडित से दर्शन कराने की जिद करने लगा। पंडित ने कहा, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। पंडित ने कहा, अब यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है, जिसके कारण यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, इसलिए तुम भी चले जाओ। लेकिन शिव भक्त के मन में भगवान के प्रति सच्ची आस्था थी।
और उसे रोते हुए वहीं रात हो गई। लेकिन उसे यकीन था कि भगवान शिव उनकी पुकार जरूर सुनेंगे, क्योंकि भक्त काफी दिनों से पैदल चलकर आया था और उसे भूख प्यास भी काफी लगी थी। इतने में ही उसे अपने पास किसी साधु के आने की आहट हुई। उन्होंने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। सन्यासी बाबा उसके पास आए और हाल चाल जाना। भक्त ने सरल मन से उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी और कहने लगा, बाबा मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। बाबा उनकी बातों को सुनते रहे और कहा कि बेटा कल मंदिर जरूर खुलेंगे और तुम दर्शन भी करोगे। थकान ज्यादा होने से भक्त को बातों बातों में नींद आ गई। भक्त की जब सुबह आंखें खुली तो वो अपने आसपास बाबा को खोजने लगा, लेकिन उसे बाबा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित और कुछ लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। पंडित जी भक्त को पहचान गए और उसे 6 माह तक जिंदा देखकर हैरान थे। उसके बाद भक्त ने उसे सारा वृतांत सुनाया। पंडित जी बोले, कल कोई और नहीं, बाबा भोलेनाथ ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव ने ही कालखंड को छोटा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारी सच्ची उपासना और अटूट श्रद्धा से हुआ है। जिसके बाद भक्त भी भोलेनाथ की लीला को समझ गया। इसलिए केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। ये सवाल केदारनाथ मंदिर और अन्य प्राचीन संरचनाओं से जुड़ी तकनीकी और वास्तुशिल्प चमत्कारों का गहराई से विश्लेषण करने का आह्वान करता है। प्राचीन भारत में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान की अद्भुत गहराई थी, जो हमें आश्चर्यचकित करती है। हजारों साल पहले विज्ञान भले ही आज जैसा विकसित नहीं था, लेकिन प्राचीन काल के लोग प्रकृति, भौतिकी और इंजीनियरिंग के बुनियादी सिद्धांतों को भली भांति समझते थे। केदारनाथ मंदिर के पत्थर एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किए गए हैं, जिससे संरचना मजबूत और टिकाऊ बनती है। ये तकनीक बिना सीमेंट या किसी बंधक सामग्री के पत्थरों को जोड़ने में प्रयोग की जाती थी। ये वास्तुकला की प्राचीन स्थापत्य शास्त्र का हिस्सा है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल का उपयोग करके पत्थरों को मजबूती दी जाती थी। केदारनाथ के पत्थर दूर दराज के क्षेत्रों से लाए गए थे, जिनका वजन टन में है। प्राचीन भारत में रोलर, पुली सिस्टम और हाथी बल जैसे यांत्रिक साधनों का उपयोग किया जाता था। पत्थरों को काटने, चिकना करने और जोड़ने की प्रक्रिया में ध्वनि ऊर्जा को और भौतिक बल का इस्तेमाल करने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। प्राचीन भारतीयों को ज्यामिति, भौतिकी और संरचना संतुलन की गहरी समझ थी। केदारनाथ मंदिर के निर्माण में हिमालय की ऊंचाई, जलवायु, भूकंप और हिमस्खलन जैसे कारकों को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया था। ये मंदिर मंडल संरचना पर आधारित है, जो इसे स्थायित्व और संतुलन प्रदान करता है। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्थापत्य और यांत्रिक ज्ञान पीढ़ियों तक संचित और प्रसारित हुआ था। कई विद्वान मानते हैं कि इन तकनीकों को आध्यात्मिक और प्राकृतिक साधनों से प्रेरित होकर विकसित किया गया था, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये केवल मानव कौशल था, जबकि अन्य इसे दैवीय शक्ति का परिणाम मानते हैं। केदारनाथ मंदिर का 400 वर्षों तक बर्फ में दबे रहना और फिर भी संरचना का सुरक्षित बने रहना विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम है। इस घटना के पीछे कुछ ऐतिहासिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक पहलू जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इतिहास और भूवैज्ञानिक अध्ययन ये बताते हैं कि मध्यकाल में 14वीं से 18वीं सदी के बीच पृथ्वी में मिनी आइस एज आया था। इस अवधि में हिमालय क्षेत्र में भारी हिमपात हुआ, जिसके कारण केदारनाथ मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। बर्फबारी इतनी अधिक थी कि आसपास का पूरा क्षेत्र ग्लेशियर में तब्दील हो गया। मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था और इसी तकनीक ने इसे बेहद मजबूत और स्थिर बनाया। मंदिर का आकार और पत्थरों की मजबूती ने बर्फ के दबाव को सहने में मदद की। बर्फ का मोटा आवरण मंदिर को बाहरी वातावरण जैसे कि हवा, पानी और भूकंप के प्रभाव से बचाने में सहायक बना। बर्फ ने इसे एक प्राकृतिक इंसुलेटर की तरह सुरक्षित रखा। मंदिर को एक ऊंचे और ठोस प्लेटफॉर्म, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे ऊंचाई पर बनाया गया है, जिससे कि बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं का असर मंदिर पर कम पड़ा। यह घटना न केवल तकनीकी समझ बल्कि आध्यात्मिक आस्था को भी बल देती है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव स्वयं अपनी निवास की रक्षा करते हैं
भीमशिला जैसे चमत्कार जो कि 2013 की बाढ़ के दौरान आए थे, इस विश्वास को और गहरा करते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इन्हें पुनः स्थापित किया। दोस्तों, केदारनाथ धाम का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से अलग क्यों है? केदारनाथ धाम का शिवलिंग कई कारणों से अलग और विशिष्ट माना जाता है। यह न केवल अपने स्वरूप और संरचना में अनोखा है, बल्कि इससे जुड़े पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य भी इसे अन्य शिवलिंगों से अलग बनाते हैं। केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का है, जो अन्य शिवलिंगों की सामान्य रूप से गोलाकार या अंडाकार संरचना से बिल्कुल अलग है। यह शिवलिंग दिखने में एक प्राकृतिक पिंड की तरह लगता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित न होकर स्वाभाविक रूप से बना हुआ प्रतीत होता है। त्रिकोणीय आकार का शिवलिंग शिव के पशुपति रूप का प्रतीक माना जाता है, जिसमें भगवान शिव अपने असली प्राकृतिक रूप में प्रकट होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ शिवलिंग का यह स्वरूप भगवान शिव की कथा से जुड़ा है। पांडवों ने महाभारत युद्ध के दौरान अपने कौरव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की, लेकिन भगवान शिव उन्हें इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर पशु का रूप धारण कर हिमालय में चले गए। उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया। जब पांडव उन्हें पहचानने लगे तो शिव ने जमीन में समा जाना शुरू किया। भूमि में समाते समय बैल के शरीर का पीठ का भाग, जिसे कुबड़ कहा जाता है, केदारनाथ में रह गया और उसे ही त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। बैल के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिसे पंच केदार के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसे किसी ने स्थापित नहीं किया है। ऐसे शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्रिकोणीय शिवलिंग त्रिनेत्र यानी कि 3 आंखों वाले भगवान शिव का प्रतीक है। यह शिव के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिगुण सत, रज, तम का भी प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, यह शिवलिंग हिमालय के प्राकृतिक वातावरण में स्थित है, जो इसे और भी दिव्य बनाता है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तो अंदर जलने वाला दीपक 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है, यह सवाल हर किसी के मन में रहता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं। यह सवाल केदारनाथ धाम की रहस्यमयता और आध्यात्मिक चमत्कारों को और गहराई से समझने की ओर इशारा करता है। ऐसा माना जाता है कि जब केदारनाथ मंदिर के कपाट हर साल शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं, तो अंदर जलने वाला दीपक पूरे 6 महीने तक बिना बुझे जलता रहता है। इस घटना को भक्त और वैज्ञानिक दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। चलिए उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। भक्तों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा है और उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो भगवान शिव स्वयं वहां निवास करते हैं और यह दीपक उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। यह दीपक सनातन शक्ति का प्रतीक माना जाता है और यह दर्शाता है कि शिवलिंग की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक इस घटना को अलग तथ्यों से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है दीपक में इस्तेमाल किए जाने वाला तेल और बत्ती उच्च गुणवत्ता के होते हैं, जो लंबे समय तक जलने में सक्षम हो सकते हैं। परंपरागत रूप से घी या सरसों का तेल उपयोग किया जाता है, जो धीमी और स्थिर लौ जलाने में सहायक होता है। मंदिर के अंदर का वातावरण एक सीमित बंद स्थान है, जिसमें हवा का प्रवाह कम होता है। धीमी ऑक्सीजन खपत के कारण दीपक की लौ लंबे समय तक स्थिर और धीमी गति से जलती रहती है। दीपक का आकार और उसमें डाली गई बत्ती की लंबाई और मोटाई इस प्रकार तैयार की जाती है कि यह धीमे धीमे जलता रहे और ये लौ अत्यधिक स्थिर होती है और ये लंबे समय तक बिना बुझे जलती रहती है। केदारनाथ मंदिर हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में स्थित है, जहां शीतकाल में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। ठंडे वातावरण में तेल या घी धीमी गति से जलता है, जिससे दीपक की उम्र बढ़ जाती है। कपाट बंद होने के कारण भीतर का वातावरण स्थिर रहता है और किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना दीपक को अनुकूल स्थिति मिलती है। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तो पुजारी विशेष प्रकार के दीपक जलाने की व्यवस्था करते हैं। इसमें तेल, घी और बत्ती को ऐसे विशेष अनुपात में रखा जाता है जिससे कि दीपक लंबे समय तक चले। इसे नित्य ज्योति या अखंड ज्योति कहा जाता है, जो भारतीय धार्मिक परंपराओं में एक विशेष स्थान रखती है। क्या यह दैवीय चमत्कार है? भक्त इसे भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं। ऐसा विश्वास है
कि मंदिर के बंद होते ही भगवान शिव और उनके गण अंदर ध्यान मग्न हो जाते हैं और ये दीपक उन्हीं की उपस्थिति का प्रतीक है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस ज्योति को लेकर? हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, ये घटना केवल केदारनाथ में ही नहीं बल्कि कई अन्य मंदिरों में भी देखी जाती है। उदाहरण के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी अखंड ज्योति जलने की परंपरा है। 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था तो केदारनाथ मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई भीमशिला किसने रखी? दोस्तों, 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में हुई भयानक बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में जहां पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, वहीं केदारनाथ मंदिर को बहुत ही कम नुकसान हुआ। इस घटना का मुख्य कारण है भीमशिला, जो मंदिर के पीछे अचानक प्रकट हुई और मंदिर को विनाशकारी बाढ़ से बचा लिया। भीमशिला आखिर क्या है? भीमशिला एक विशालकाय चट्टान है जिसका वजन हजारों टन माना जाता है। ये चट्टान केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई और बाढ़ के पानी और मलबे को मंदिर तक पहुंचाने से रोक दिया। भीमशिला ने एक ढाल, एक डिफेंस की तरह काम किया, जिससे मंदिर की संरचना को गंभीर नुकसान नहीं हुआ। इसकी पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यता को हम समझने की कोशिश करते हैं। भक्तों का मानना है कि यह दैवीय चमत्कार था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं मंदिर की रक्षा के लिए इस शिला को वहां स्थापित किया। इस घटना को शिव की शक्ति और उनकी कृपा का प्रमाण माना जाता है। शिला को भीमशिला नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के पात्र भीम ने केदारनाथ क्षेत्र में कई असंभव कार्य किए थे। भक्तों का मानना है कि यह भीमशिला भीम के नाम से जुड़ी हुई है क्योंकि ये कार्य भी असंभव जैसा था। अब समझते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आखिर क्या है भीमशिला को लेकर। वो वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टान भूस्खलन के कारण बहकर नीचे आई। माना जाता है कि ये चट्टान मंदाकिनी नदी के तेज प्रवाह में बहते हुए मंदिर के पीछे आकर अटक गई। पानी और मलबे का बहाव इस चट्टान से टकराकर बंद हो गया, जिससे मंदिर को सीधा नुकसान नहीं हुआ। इतना भारी चट्टान मंदिर के पास आकर रुकना संयोग की बात तो मानी जा सकती है, लेकिन जिस सटीकता से ये चट्टान मंदिर की रक्षा करने वाली स्थिति में रुकी, वह इसे सामान्य घटना से अलग बनाता है। प्राकृतिक आपदा के दौरान इस चट्टान का प्रकट होना और ठीक उस स्थान पर आकर रुकना जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, इसे महज संयोग मानना मुश्किल है। यह घटना आस्था और विज्ञान के बीच एक पुल की तरह है, जहां भक्त इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना के रूप में देखते हैं। बाढ़ के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस चट्टान को भीमशिला का नाम देकर पूजना शुरू कर दिया। अब यह शिला केदारनाथ धाम के साथ ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है। लोग मानते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी और यह शिला उस रक्षा का प्रतीक है। केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने बनाया? केदारनाथ मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी स्थापना के पीछे की कहानी और भी रहस्यमय और पवित्र बनाती है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था, जिसकी कहानी आप ऊपर सुन चुके हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वर्तमान में दिखने वाला केदारनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रचार प्रसार किया। केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी इसी मिशन का हिस्सा था। हिंदू धर्म में केदारनाथ को उन स्थलों में से एक माना जाता है जहां पापों से मुक्ति मिलती है। ये मंदिर कर्म, ज्ञान और भक्ति के 3 मार्गों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने से जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि केदारनाथ में जो हवा चलती है वो सीधे स्वर्ग लोक से आती है, क्योंकि जब आप केदारनाथ जाएंगे तो वहां की हवा में कुछ अलग है, कुछ दिव्यता है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। यह मंदिर न केवल पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं? और आपके मन में जो सवाल है हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।